हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं कोरिलेशन का टॉपिक। और कोरिलेशन का एज़ यू नो वेरी वेल, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोरिलेशन से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पेपर में अवश्य मिलेगा। तो आज हम उस कोरिलेशन को करने जा रहे हैं और कोरिलेशन के 3 मेथड आपके सिलेबस में हैं। उन 3 मेथड में से एक मेथड का क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो यहाँ जो पहला मेथड हम बताने जा रहे हैं आज आपका, वो मेथड है कार्ल पियर्सन। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपके सामने कोरिलेशन सहसंबंध और इसमें मेथड लिखा है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है, इसके दो मेथड हैं कैलकुलेट करने के, एक डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज अ शॉर्टकट मेथड। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने ये टॉपिक आप लोगों को क्लास में करा चुका हूँ, आज इसका रिवीजन कराने जा रहे हैं। और ये ध्यान रखते हुए कि ये पेपर में ज़रूर आएगा, सबसे ज़्यादा चांसेस कार्ल पियर्सन के हैं, तो कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन मेथड को ही आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट आपके सामने दिया गया है, डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट, कोई से भी मेथड से क्वेश्चन करो तो आपका फॉर्मेट यही है। इसमें पहला कॉलम, यहाँ हम कोरिलेशन 2 सीरीज के बीच में आप कैलकुलेट करेंगे, एक एक्स और दूसरी वाई सीरीज, एक्स और वाई सीरीज के बीच में। तो यहाँ पर पहला कॉलम जो है वो एक्स सीरीज का है, फिर इसका डेविएशन लेंगे एक्स का, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर वाई लेंगे, वाई का डेविएशन करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद dx और dy की गुना करेंगे। अब आप देखिए कि 2 तरीके मैंने यहाँ पर लिखे हैं क्वेश्चन सोल्व करने के। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 शॉर्टकट मेथड। एंड now here is the question, what is the difference between the direct method and indirect method? When we take the deviation from actual mean, it's called the direct method, and when we take the deviation from assumed mean, it's called shortcut method. जब हम डेविएशन वास्तविक माध्य से लेंगे तो वो कहलाएगा डायरेक्ट मेथड, और जब कल्पित माध्य से लेंगे डेविएशन वो कहलाएगा इनडायरेक्ट मेथड। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर नोट करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका, हमारे पास एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज में हमारे पास पहले दिए गए हैं हाइट ऑफ फादर। फादर की हाइट को हम x मानते हैं और लिखते हैं 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। और दूसरी तरफ हाइट ऑफ फादर, हाइट ऑफ सन 66, 67, 65, 68, 68 के बाद है 70 एंड 68 एंड 72। यहाँ पर, और अब आपके सामने हम क्वेश्चन को जो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो यहाँ हम जो करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें करना होगा यहाँ एक्स सीरीज का टोटल, और एक्स सीरीज के टोटल के लिए हम जोड़ते हैं 64 प्लस 65 प्लस 66 प्लस 67 प्लस 68 प्लस 69 प्लस और 70 प्लस, सो इक्वल टू, देखेंगे एक बार कि इनका टोटल क्या है। इनका टोटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं 64, 65, 66, 67, 68, 69
and 70. Total is 469. 469. And now calculate the x bar. 469 upon number of n 1 2 3 4 5 6 7. 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ गया ये 67. 67 इज ए एक्चुअल मीन. इस एक्चुअल मीन को ही हम क्या करने जा रहे हैं, इस एक्चुअल मीन से ही हम डेविएशन लेंगे. तो यहाँ पर x बार को हमने ले लिया 67 और dx इक्वल जो होगा वो होगा x माइनस एक्स बार. यहाँ पर x 64 है, 67 से 64 माइनस 67 माइनस के 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 69 प्लस 2 70 प्लस 3. तो टोटल आप देख रहे हैं 0. तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्लियर है कि यहाँ पर क्लियर है कि जब भी हम एक्चुअल मीन से हम जो टोटल लेंगे तो एक्चुअल मीन से जब हम टोटल करेंगे तो एक्चुअल मीन से हमारा जो टोटल होगा वो 0 होगा dx का. अब उसी प्रकार से y बार हम जोड़ते हैं और y का टोटल है 66 प्लस 67 प्लस 65 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 68 प्लस 72 प्लस टोटल 476. तो यहाँ y बार हम कैलकुलेट करते हैं 476 डिवाइड बाई 7. डिवाइड बाय हम कर रहे हैं तो ये हमारा आपका आ रहा है टोटल. डिवाइड बाय करेंगे हम इसको 7 और ये टोटल आ रहा है 68. तो यहाँ पर हमारा y का एक्चुअल मीन आता है 68. तो इसको ही हम डेविएशन के लिए प्रयोग करेंगे. y बार इक्वल टू 68. अब dy इक्वल टू y माइनस y बार. अब 66 से 66 से हम लेस करेंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा -2 -1 -3 -3 और 0 0 और यहाँ पर आएगा आपके सामने प्लस के 2 0 और प्लस के 4. तो यहाँ पे 4 2 6 3 और 2 5 6 0 आ गई. और यहाँ पर आप देख रहे हैं जब दोनों तरफ 0 है, सबसे पहले अब आप dx और dy की मल्टीप्लाई करेंगे. dx और dy मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 2 2 1 जा 2 3 1 जा 3 0 2 1 जा 2 2 0 0 और 4 3 जा 12. एक बार फिर चेक कर लें. 3 दूनी 6 2 1 2 3 1 3 0 2 1 2 2 0 0 और 3 चौक 12. अब इनको हम जोड़ देते हैं. 12 और 2 14 और 2 16 16 4 20 और 2 22 22 और 3 25. तो यहाँ देख लें 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 2 13 13 12 25. इसी प्रकार से अब यहाँ पर भी हम इसका स्क्वायर लेंगे. पहले 3 या 9 4 1 0 1 4 9 और 9 और 1 10 और 14 14 28 हो गई हैं. इधर आप देख रहे 2 2 जा 4 1 3 3 जा 9 0 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 16 4 20 और 10 30 और 4 34 यहाँ पर आ गए. इसको भी देख लेते हैं एक बार फिर. 3 3 9 2 दूनी 4 1 1 1 0 1 1 2 दूनी 4 3 3 9 9 1 10 और 4 14 दूनी 28. अब आप देख रहे हैं और आप ध्यान रखेंगे जब भी हमारे सिग्मा dx जो कि 0 हैं, उसी प्रकार से सिग्मा dy जो कि 0 है,
जब भी सिग्मा डी एक्स और सिग्मा डी वाई दोनों अलग अलग जीरो आते हैं तो हमारा डायरेक्ट मेथड अप्लाई होगा। और ये जीरो कब आएंगे? व्हेन वी टेक डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, देन सिग्मा डी एक्स एंड सिग्मा डी वाई बोथ विल ज़ीरो। तो जब ये जीरो आएंगे, हमारा फार्मूला आपके सामने है, ये है सिग्मा डी एक्स डी वाई अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर गुना सिग्मा डी वाई स्क्वायर। तो ये दोनों के दोनों से ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन का देखते हैं। सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारे हो गए 25, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 28 और सिग्मा डी वाई 34। तो सबसे पहले हम सिग्मा डी एक्स और डी वाई के मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमारा 28 और 34 होने जा रहा है, जो इसका टोटल आ गया 952। अब 952 का अंडर रूट लेंगे और अंडर रूट जो लिया जाएगा इसका अंडर रूट आप करके, चूँकि पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका अंडर रूट हमारा आता है 30.8545। अब ये जो अंडर रूट इसका आया, अब आर कैलकुलेट करने के लिए 25/30.8545। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 25 को डिवाइड करते हैं 30.8545 से, तो हमारा आंसर आता है 0.81। हमारा आंसर आ रहा है 0.81। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने हमारा आंसर है 81 और ये पॉजिटिव है। सो देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट्स मीन पिता और पुत्र की लंबाई के बीच में सकारात्मक सहसंबंध है। इसका मतलब हुआ कि अगर पिता लंबे होंगे तो उनके पुत्र की लंबाई बढ़ने की संभावना अधिक होगी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा आपके सामने यहाँ पर मैंने जो एक क्वेश्चन कराया है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि बड़े आसानी से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक्स सीरीज ली, एक्स को टोटल करके एक्स सीरीज का टोटल किया, एक्स बार कैलकुलेट किया, जो कि 469 डिवाइड बाई 7 आया है, जिसका आंसर है 67। ऐसे ही वाई बार कैलकुलेट किया, जिसका सिग्मा वाई अपॉन एन 476 डिवाइड बाई 7 68 आया है। अब ये जो 67 68 है ये एक्चुअल मीन है और इन्हीं एक्चुअल मीन के बेस से हमने क्वेश्चन शुरू किया है। तो यहाँ पर एक्चुअल मीन से जो क्वेश्चन शुरू किया है, तो एक्चुअल मीन 68 को डेविएशन लिया और x से ये घटा 64 माइनस 67, 65 माइनस 67, 66 माइनस 67, तो यहाँ -3 -2 -1, इधर 0 1 2 3 आए, इनका टोटल 0। और स्टूडेंट आपको पता है इनका 0 कब आएगा आंसर, जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेंगे तो इनका 0 आएगा। और जब ये दोनों 0 आएंगे दोनों तरफ से, तब आपका सूत्र छोटा लगेगा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये हो चुका है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने वो कराने जा रहा हूँ जिसमें कि डेविएशन हम एक्चुअल मीन से नहीं बल्कि एज्यूम मीन से लेंगे। तो आइए देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें कि हम एक्चुअल मीन से डेविएशन ना लेके जो हमारे डेविएशन है वो डेविएशन हम लेंगे एज्यूम मीन से। तो एज्यूम मीन से हम एक क्वेश्चन शुरू कर देते हैं और कोई सा भी हम क्वेश्चन ले सकते हैं इसमें, और उसमें कोई सा भी एक क्वेश्चन जो हमारे सामने है, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पर एक्स सीरीज हमारे पास है, एक्स सीरीज हमारे पास है 12, 9, 8, 10,
11, 13 एंड 7। और उसी प्रकार से वाई सीरीज है, वाई सीरीज में हमारे पास 14, 8, 6, 9, 11, 12 एंड 3। अब जब हम एज्यूम मीन से हम मीन लेने जा रहे हैं तो इसमें हम एज्यूम मीन कोई भी ले सकते हैं, इसमें हमें एक्स बार वाई बार निकालने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हम अपने आप ही एज्यूम मीन हमने ए मान लिया 9, हमने ए लिया 9, और 12 माइनस 9 दैट्स मीन प्लस के 3 0, और यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1, यहाँ पर 11 माइनस 9 तो 2, 13 माइनस 9 3, और 7 माइनस 9 माइनस के 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस के 3 हैं और प्लस के आ गए 3 और 3 6, 3 9। तो यहाँ पर बचे हमारे पास 6, और ये हमारा सिग्मा डी एक्स। जैसे पहले क्वेश्चन में हमारा सिग्मा डी एक्स 0 आ रहा था, यहाँ 0 नहीं आया। और यहाँ n की संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ एक बार फिर इनको एक बार देख लें। यहाँ पर 9 और 3 12, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 9 और 2 11, और यहाँ पर 13 हमारे पास है। 13 में से 9 जाएंगे तो प्लस के 4 बचेंगे। थोड़ा यहाँ पर एक बार इसीलिए कैलकुलेशन सुधार लेनी चाहिए। 13 में से 9 4, तो यहाँ पर हमारे प्लस के 4 और 2 4 और 2 6 और 1 7, 4 और 2 6 1 7 और 3 10। यहाँ पर हमारे प्लस के ये हैं 10 और माइनस के हैं 3, तो यहाँ पर ये हमारे बचते हैं 7। अब ऐसे ही इधर हमारे पास दूसरे में भी हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर इधर हमने 8 मान लिया, 14 में से 8 गए 6 0, 6 में से 8 माइनस 2, 9 में से 8 प्लस का 1, 11 में से 8 प्लस के 3, 12 में से 8 प्लस के 4, और 3 में से 8 माइनस के 5। तो माइनस के आप देख रहे हैं 5 और 2 7 हैं, और प्लस के 4 3 7 और 1 8, 8 और 6 14, और 14 में 7 के 7 बचे। ये सिग्मा डी वाई। अब प्रोसीजर वही है जो पहले कर रहे थे। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 3 जा 18, 0 और 2 1 जा 2, प्लस के 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, और 5 2 जा 10। ऐसे ही यहाँ पर इनका स्क्वायर करेंगे। 3 3 जा 9, 0 1 1, 2 2 जा 4, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4। तो यहाँ 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 1 25 और 10 35 हो गए। इधर हम देखेंगे 6 6 36, 0 4 1 9 16 और 25। 6 6 36, 0 2 2 4, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 4 चौक 16, 5 5 25। यहाँ पर हम इसको टोटल करके देखते हैं। एक बार फिर इसका टोटल हम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 36 प्लस 4 प्लस 1, 9 प्लस 16 प्लस 25। तो टोटल हमारे 36 4 1 9, 36 4 1 9, 16 25, 16 25, और इनका आ रहा है टोटल 91। फिर हमने डी एक्स डी वाई की टोटल करेंगे। 18 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 10। तो 18 2 1 6, 18 2 1 6, 16 और 10, तो टोटल हो गया 53। और यहाँ पर आप एक बार फिर देख रहे हैं कि सिग्मा डी एक्स 7 है, सिग्मा डी वाई 7 है, और सिग्मा डी एक्स डी वाई 53, और सिग्मा डी वाई स्क्वायर 91, और ऐसे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 35।
तो आप देख रहे हैं कि हम जो है इस क्वेश्चन में अब यहाँ पर चूंकि जीरो नहीं है सिग्मा डी एक्स और डी वाई, तो हमारा शॉर्टकट मेथड और इसका सूत्र आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है फार्मूले में सबसे पहले हमें लिखा जाएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई। सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारा 53 है। सिग्मा डी एक्स डी वाई 53 है और माइनस सिग्मा डी एक्स है। सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारा 53 है, आप देख रहे हैं, और माइनस सिग्मा डी एक्स है हमारे पास। सिग्मा डी एक्स हमारे पास है, ये आप देख रहे हैं 7, और सिग्मा डी वाई भी 7, और एन भी हमारे पास 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। और सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 35 है और माइनस सिग्मा डी एक्स 7 का होल स्क्वायर अपॉन 7, इधर सिग्मा डी वाई स्क्वायर 95 माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो आप देखें इसे R =